हेलो दोस्तों, इससे पहले आप जो क्लास देख चुके हो वो मैथ्स की क्लास थी दोस्तों, और आज की ये क्लास होगी रीजनिंग की। ठीक है, तो इसमें आपको कंप्लीट रीजनिंग पढ़ाई जाएगी। जो आप देख रहे हो फिलहाल स्क्रीन पर जो आपका सिलेबस दिखाई दे रहा है, कंप्लीट सिलेबस आपको पढ़ाया जाएगा। अगर आप बैंकिंग की तैयारी कर रहे हो तो बैंकिंग में ये कंप्लीट सिलेबस नहीं आता है, उसके कुछ चुनिंदे जो चैप्टर्स हैं जो बैंकिंग वाले वो आएंगे, वो भी हम आपको करवाएंगे। उस लेवल तक हम आपको पहुँचाएंगे, हर तरह का क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाओगे। तो देखिए इस सिलेबस के अकॉर्डिंग हम चलेंगे। तो आज देखिए हम पढ़ाएंगे, स्टार्ट करेंगे अल्फ़ाबेट सीरीज। ठीक है, तो देखिए अल्फ़ाबेट सीरीज में, ठीक है, अल्फ़ाबेट जो सीरीज चलेगी हमारी अल्फ़ाबेट सीरीज। ठीक है, इसमें हम आज बात करेंगे आपको जो किस प्रकार से कंपटीशन लेवल के क्वेश्चन बनते हैं आज के टाइम में, कैसे क्वेश्चन हमारे सामने हमको देखने को मिलते हैं वहाँ पर। तो अल्फ़ाबेट सीरीज हम जब स्टार्ट करते हैं तो इसमें आपको अंग्रेजी जो वर्णमाला है उसका ज्ञान होना चाहिए। अब आप ये बोलोगे कि ABCD स्टार्ट कर रहे हो, ABCD भाई स्टार्ट करनी पड़ेगी, वो इसके लिए इम्पोर्टेंट है, ज़रूरी है। तो आपको उसमें इस चीज़ का पता होना चाहिए कि कौन से अक्षर का पहले से क्या होता है। यानी कि आपने R देखा तो R, आपको R तो दिख रहा है, इसके साथ साथ ये आपको 80 भी दिखना चाहिए, 18। ठीक है, 18 भी दिखना चाहिए, R भी दिखना चाहिए। इस प्रकार से आपको पहले से एक बार याद करने हैं इनके कौन सा नंबर कौन से अक्षर पर किस नंबर क्रम के अनुसार इनको रखा गया है, उस प्रकार से आपको एक बार ये जरूर देखने पड़ेंगे। अगर आते भी हैं आपको तो कोई दिक्कत नहीं, एक क्लास के लिए थोड़ा सब्र रखिए, उसके बाद आप देख लीजिएगा किस प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो R जैसे 18 पे आपको दिख रहा है, इस प्रकार से हम आपको थोड़ा सा आज बता देते हैं। नॉर्मली ऐसा आएगा तो ऐसा आपको 19 पर। अब ये बोलोगे हम आपके तो रटे हुए हैं सारे कुछ, तो आपको ज्ञात करने के लिए हम आपको कुछ थोड़ा बता देते हैं। इस प्रकार से आप थोड़ा देख लीजिएगा। जैसे एक फॉर्मूला बनता है यहाँ से इजोटी। ठीक है, ठीक है, इजोटी का जो फॉर्मूला बनता है इस पर 5, 10, 15 के हिसाब से हम चलते हैं। ठीक है, 5, 10, 15, 20 और 25, यानी कि Y 25, T 20 पर, O 15 पर, J 10 पर और E 5 पर। ठीक है, इस प्रकार से अगर हमको सामने दिखा E तो हम बोलेंगे 5, तो E से पहले हमको D दिख गया तो ये 4 पर आएगा, और E से जो नेक्स्ट वाला दिख गया हमको 6 के लिए तो वो F आएगा। ठीक है, इस प्रकार से हम इनके अकॉर्डिंग 5 ये और ट्रिपल क्वेश्चन जो आते हैं उनको हम मैनेज कर सकते हैं। यानी F को करेंगे, D को करेंगे, तो एक के साथ 3 को मैनेज करेंगे तो 15 हमारे ये मैनेज हो जाएंगे। और सबको पता है X, Y और Z का। ठीक है, 24, 25 और 26 इन सब का आपको पता है। ठीक है, 3 ये बन जाते हैं। ABCD का आपको पता है 4 तक, तो हमारे बचे क्या, यानी कि लगभग हमारे सारी पहले से आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, इसमें आपको देखती है H देखते ही आपको ऐसा दिखना चाहिए, H की शेप कुछ इस प्रकार से, यानी कि 8। ठीक है, H आपको दिखना चाहिए 8 के जैसा। I की बात करें तो I know बोलते हैं ना, I know, यस, तो I know पर। ठीक है, हमने बता दिया J 10 पर है तो J से आगे क्या आएगा, K 11 पर हो जाएगा। ठीक है, K हो जाएगा 11 पर। इस प्रकार से आपको पहले से थोड़ा याद रखना है इनका कौन सा अक्षर किस क्रम में आपको देखने को मिलता है। ठीक है, ऐसा अगर आप 5 मिनट भी ट्राई करोगे, एक बुक्स लीजिएगा और उस पर आपका खुद का नाम लिखिएगा, जैसे मैंने लिख दिया है इस प्रकार से नाम, तो उसको आप उसके पहले से लिखिएगा ऊपर किस प्रकार से, जैसे S 19, R 18, 18, 1, O 15। ठीक है, इस प्रकार से अगर 5 मिनट आप इंटरेस्ट लोगे उसमें तो आप अपने अक्षर के जो स्थान है वो आप पता करना सीख जाओगे। ठीक है, तो अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं जो आप स्क्रीन पर देख रहे हो। इस प्रकार के क्वेश्चन इसमें कुछ बनते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर जो दिखाई दे रहा है वो क्वेश्चन आपको कुछ इस प्रकार से दिखाई दे रहा होगा। मैं बता देता हूँ आपको, अंग्रेजी वर्णमाला का कौन सा अक्षर बाईं ओर से 15वां होगा। यानी कि जो स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है अंग्रेजी वर्णमाला कौन सा अक्षर है, यानी कि ABC से लेकर XYZ। ठीक है, इस प्रकार की हम सीरीज की बात कर रहे हैं फिलहाल। तो इसमें कौन सा अक्षर होगा जो बाईं ओर से 15वां होगा, हमारा सवाल है ये, बाईं ओर से 15वां होगा। ठीक है, इस प्रकार से तो देखिए दायां बायां जो अंग्रेजी वर्णमाला का क्रम होता है जो हमारे खुद के अकॉर्डिंग होता है, यानी कि बायां इधर होता है और दायां इधर होता है। ठीक है, इस प्रकार से तो राइट ये है, लेफ्ट ये है, तो इसमें हमको ढूंढना है 15वां क्रम, यानी कि 15वां। अब यहाँ से 1, 2, 3, 4 ऐसा नहीं गिनेंगे बिल्कुल भी। 15वां आपको पता है ABCD से 15वां अक्षर अगर गिनेंगे तो सीधा O आएगा, इसीलिए मैंने थोड़ा सा स्टार्टिंग में आपको उसकी नॉलेज दी थी। ठीक है,
सीधा 15वां आएगा। इस क्वेश्चन का आंसर आपके सामने है, ओ आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर आप क्वेश्चन की बात करते हो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है जो आप स्क्रीन पर देख रहे हो, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, ये आपका स्क्रीन पर जो आप देख रहे हो नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसमें आपको बताया है अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से 18वें के बाईं ओर 10वां अक्षर कौन सा होगा, यानी कि बाईं ओर से 18वां। ठीक है, बाईं ओर से 18वें के बाईं ओर से 10वां। ठीक है, फिर बाईं ओर से 10वां। इस प्रकार के क्वेश्चन में हमको क्या करना है, उसी प्रकार से हम बाएं से चलेंगे। लेफ्ट से जब चलेंगे तो 18वां अक्षर आता है आर, आपको पता है 18वां अक्षर आर। तो उसके हमको फिर से बताया है बायां, बायां फिर से बायां चलना है। तो बायां हम आगे की तरफ तो जाएंगे नहीं, बायां हमको पीछे आना है, बैक। इसके बाएं 18 में से 10 गए तो 8, 8 पर कौन सा नंबर का अक्षर आता है, एच। ठीक है, तो एच इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए, अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको इस प्रकार से दिखाई दे बायां, ठीक है, जैसा कि अभी आपको देखने को मिला बायां, तो बाएं से बायां यानी बायां बायां मिल जाएगा तो आपको माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, और अगर आपको मिल जाएगा दायां और फिर दायां, यानी कि किसी भी अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर से दाएं 15वें के दायां कौन सा होगा तो फिर आपको माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आपको मिलता है इस प्रकार से बायां और दायां, ठीक है, बायां दायां मिलता है तो प्लस करना पड़ेगा, और दायां बायां मिलने पर भी प्लस करना पड़ेगा। ठीक है, इस प्रकार से इसको देख लीजिएगा, यानी कि 18 बाएं से हम चले 18 पर, फिर से इसके बाएं तो 18 माइनस 10, 18 माइनस 10, तो सीधा आंसर क्या मिल गया हमको 8, और 8 पर क्या आता है एच। इसी प्रकार से हम नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिखाएंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6, अब आगे क्वेश्चन चलाएंगे, यानी कि हम लेफ्ट से 10, ठीक है, लेफ्ट से 10 और लेफ्ट से 5। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लेफ्ट से 15, ठीक है, लेफ्ट से 15 और राइट से 5, और राइट से 5, ठीक है, राइट से लेंगे 5। अब यहाँ पर देखेंगे आंसर क्या आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, लेफ्ट से 13 और राइट से 3। ठीक है, तो इस प्रकार से अब हम देखते हैं क्या आंसर आता है। तो देखिए, सबसे पहले लेफ्ट से 10 और लेफ्ट से ही 5, यानी कि लेफ्ट आ रहा है तो घटेगा। ठीक है, यानी कि 10 में से 5 गया तो 5, और 5 पर लेफ्ट से कहां से गिनवा रहा है, लेफ्ट से। अगर बाएं से आपको 5 अक्षर पर पहुंचना है तो 5 पर आता है ई, जो मैंने बताया आपको ईजीओटी के माध्यम से। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, लेफ्ट से चल रहे हैं, लेफ्ट से 15 और राइट से 5, यानी कि लेफ्ट और राइट आ गए तो ये जुड़ेंगे, प्लस होंगे। ठीक है, ये प्लस होंगे तो लेफ्ट और राइट जुड़ के हो गए 20। और कहां से पूछा है, लेफ्ट से 20 पूछा है, लेफ्ट से 20वां नंबर आपको बताया था T20 जो वर्ल्ड कप होता है 20 पर। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा टी। ठीक है, आंसर आ जाएगा टी। इस प्रकार से नेक्स्ट देखेंगे, लेफ्ट से 13 और राइट से 3, यानी कि लेफ्ट और राइट दोनों जुड़ जाएंगे, 13 प्लस 3 कितने हो गए 16। तो 16 पर कौन सा अक्षर आता है हमारा, 16 पर ओ पर 15 पे ओ आता है, और 16 पे आ जाएगा पी। तो इस प्रकार से करेक्ट आंसर हो जाएगा पी, यानी कि लेफ्ट और लेफ्ट आ जाए तो माइनस होगा, राइट और राइट आ जाए तो माइनस होगा, और लेफ्ट और राइट या फिर राइट या लेफ्ट आ जाए तो वो प्लस होंगे। इस प्रकार से हमको ढेरों क्वेश्चन कर लेने, कितने भी खाई भी किसी भी सीरीज में किसी भी बुक में आपको इस प्रकार के क्वेश्चन मिल जाए तो उठा के ठोक दो, बस सीधा यही फॉर्मूला है। फॉर्मूला कुछ भी नहीं है, आपके सामने जो कुछ बताया यही इसी प्रकार से चलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट और 1-2 सवाल आपको करा देते हैं इसी सीरीज के। तो देखिए नेक्स्ट सवाल 7वां सवाल, देखिए 7वां सवाल। 7वें में हम आपको देखते हैं लेफ्ट से। अब देखिए मैं आपको, आपकी गड़बड़ हो जाएगी बीच में, ध्यान रखिएगा पूरा व्हाइट बोर्ड पर। लेफ्ट से 10वां और लेफ्ट से 3रा। ठीक है, अब बात करेंगे 8वां, तो इसमें बात करेंगे राइट से 15वां और लेफ्ट से 3रा। ठीक है, लेफ्ट से 3रा। तो इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम लेंगे वो 9वां क्वेश्चन रहेगा, और ये रहेगा राइट से 10वां और राइट से 5वां। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन को अब हम सोल्व करेंगे। तो बताइए लेफ्ट से 10वां और लेफ्ट से 3रा, मतलब लेफ्ट से 10वां अक्षर के बाएं मतलब 3रा अक्षर कौन सा होगा। इस प्रकार के क्वेश्चन अगर हम करेंगे तो 10 में के 3 घटाएंगे, यानी कि बायां बायां घट जाएगा। ठीक है, 10 में के 3 गए तो 7 बचे, और 7 पर क्या आता है जीओनी 7,
जीओनी 7 यानी कि जी आ जाता है। ठीक है, अब इस प्रकार के क्वेश्चन में यहाँ पर अगर आप गड़बड़ करोगे तो देखिए राइट से 15 और लेफ्ट से 3, यानी कि राइट और लेफ्ट है तो जुड़ जाएंगे 15 और 3 18। पर ये गलती किस किसने की? 18, और 18 पर क्या आता है? आर। ये गलती किसने की? वो गलत किया। ठीक है, क्योंकि इसने पूछा है 18 तो पूछा है, पर कहाँ से पूछा है? राइट से। और इस प्रकार के क्वेश्चन हम करने के लिए पहले पूछ रहे थे सारे क्वेश्चन लेफ्ट से, ठीक है, अब पूछ रहे हैं राइट से, यानी कि ए बी सी डी हमारी इस प्रकार की श्रृंखला थी एक्स वाई जेड तक, अब पूछा है जेड से लेकर राइट की ओर पूछा है 18वां, मतलब पहले लेफ्ट से पूछ रहे थे ए से, अब पूछा है जेड से 18वां अक्षर कौन सा होगा। और हमको पता है जो टोटल नंबरिंग होती है अक्षर की उससे एक प्लस करके, यानी कि पूरे टोटल नंबर है 26 हमारे पास, तो 26 में एक प्लस करके यानी कि 27। ठीक है, 27 में के हम घटाएंगे 18, तो हमारा करेक्ट आंसर आपके सामने दिखाई देगा, यानी 26 प्लस 1 करके, यानी टोटल श्रृंखला 26 है, इसलिए हम 27 कर रहे हैं इसको। और 27 में के हम 18 अगर घटाएंगे तो हमारे पास बचते हैं 9। ठीक है, तो 9 पर कौन सा अक्षर होगा? लेफ्ट से। अब आप लेफ्ट से गिन सकते हो, 9 पर कौन सा होगा? आई। ठीक है, जो लेफ्ट से 9 है वही राइट से 18वां है। ठीक है, इस प्रकार को आप ध्यान रखिएगा। तो नेक्स्ट सवाल आपको, ये राइट से 10 और राइट से 5 यानी घटेगा, सीधी बात है घटेगा, तो 5 बचा, राइट है तो घटेगा, 10 में के 5 गया तो 5, पर वो 5 कहाँ से लेने हमको? राइट से। ये बोल रहा है राइट से हमको 5 गिनने पर कौन सा अक्षर प्राप्त होगा, तो देखिए वही मैंने आपको बताया, 27 में हमको 5 घटाना है, इस प्रकार से हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा 22। ठीक है, तो 22 कहाँ से लेने हैं? लेफ्ट से 22वां अक्षर कौन सा होगा? T20 20 पर आता है। ठीक है, V आएगा। ठीक है, तो V हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार के इसमें सीरीज में क्वेश्चन चलेंगे। नेक्स्ट जो सीरीज है वो आपके सामने कल पेश करेंगे दोस्तों, तो वीडियो पर बने रहें। चैनल पर अगर नया आए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं कल, फिर आपके सामने हाजिर होते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।